छाकारी छा पीरी छा भूरी 18 चली गंगा नहाए। बिच्छू उतरे पोर पोर बिच्छू उतरे नख के पोर। पौरी गौरी पार्वती की दुहाई, लोना चमारिन की दुहाई, चल छू। ऐसे बोलते हैं। तो क्या इतने शब्द कहने से विष उतर जाएगा? न दयाला धीरज आला, क्षमा को पाला दया को धारन स्वतः विचारन भर्म निवारन बोध जई। बंधन तोरी जीवन छोरी, कर निज परख दई। विनवो चरण काज सु, तुम्हारी शरणा शांति यही। सद्गुरु दे दया धरे पार करे वा बो सागर निरहं। जग से रूपारी दुख दाहर रहित, मेटी त्रासना हरहु सासना। गुण आगर त्याग करंता आसन, भासन तंता नय नागर बंदा। गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन वजहाँ न संशय है। भरम दीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जा। खानि बानि रुझान करहु समन आसक। गुरु बंदौ शन मुख पार के शेष भेंट। हाथ वचन उचारो वंदगी सत प्रेम के साथ। साए बंदगी साए। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज सद्गुरु कबीर की स्वरचित बीजक का साखी प्रकरण की साखी संख्या 142। माया जग शापनि भई। माया जग शापनि भई, विसले पैठी पताल। सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछ। माया जग शापनी भई। संसार के माया भयंकर सर्पणी हो गई, जो विषया शक्ति रूपी विष को लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई है। विषले पैठी पताल। सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू का। साहब कहते हैं
संसार के सारे लोग इस बंधन में बंध गए हैं, परंतु कबीर इससे अपने आप को बचाकर अलग हो गए। कबीर तीव्र विरक्त पुरुष थे। उनको गृहस्थ बताने वाले गहरी भूल में हैं। कबीर की वाणी वाणी में वैराग्य की तीव्रता। कल इस पर हम कुछ चर्चा किए थे। वे कहते हैं कि संसार के सांप नहीं हैं, उनके काटने से तो लोग केवल शरीर मर सकता है, परंतु यह माया भयंकर सर्पणी है। माया है, माया काम भोग, माया है प्राणी पदार्थों का लोभ मोह। इस माया सर्पणी के डसने से जीव अपने कल्याण से दूर हो जाता है। माया आसक्ति का जहर लेकर मनुष्य के हृदय में घुस जाती है। विसले पैठी पताल। बड़ा मार्मिक वचन है। जिस तरह विषयों का अध्यास मनुष्य के हृदय की गहराई में धंस जाता है, उसे विवेकवान ही समझता है। विषय शक्ति मन पूरी जागृत अवस्था में विषयों का चिंतन करता है, स्वप्न में उसी का विलास करता है और सुषुप्ति में उसी के बीज उसमें लीन रहते हैं। विषय सुख जो वस्तुतः सर्प है, विष है, फांसी है और इन सबसे भी भयंकर है। अज्ञानवश जीवों ने उसे ही अमृत मान रखा है, इसलिए वह मलिनता से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तीव्र घृणा दृष्टि हुए बिना विषयों के अध्यास नहीं छूट सकते। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति है, घर के प्रति, परिवार के प्रति या किसी और चीजों के प्रति अगर आसक्ति है, तो उसको की घृणा जब तक नहीं होगी, उनसे तीव्र घृणा नहीं होगी, तब तक वे छूट नहीं सकती। यह मानसिक नियम है कि जिससे तीव्र घृणा होती है, हृदय से उसी का अभाव होता है। एक आदमी ने कहा, साहब विषयों की आसक्ति हमें छूटती नहीं। गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आप जानते हैं मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, काफी धन है, लेकिन दान करते बनता नहीं, दान मुझसे होता नहीं, क्या करूं? कोई ऐसा उपदेश कीजिए मैं दान करूं और आप कहे तो मैं करूं। लोभ छूटे, आसक्ति छूटे। गुरुजी ने उसको मुस्कुरा करके टालने का प्रयास किया, फिर कहने लगे, नहीं गुरुजी आप कहेंगे तो मैं दान करूं, आप जहां कहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे तुम बाहर मकान में बैठे हो, झोपड़ी में बैठे, गांव के खेतों के खलिहान में अगर बैठे हो, खेतों में, और वहां पर झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी के छप्पर में एक सांप चल रहा है, तुम कुर्सी डाल करके जहां पर बैठे हो तुम्हारी गोद में गिर जाए तो क्या तुम मुझे पूछने आओगे? तब उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे गोद में अगर सर्प गिर गया है तो क्या हम आपको पूछने आएंगे कि सर्प को फेंकूं कि रखूं? ठीक इसी प्रकार तुमको निश्चित हो जाए कि इससे मुझे हानि होने वाली है, घृणा हो जाए, तो कहना नहीं पड़ेगा बेटा त्याग त्याग, फिर पूछने नहीं आओगे। जिस प्रकार सर्प के गिरने पर तुमने सर्प को तत्क्षण फेंक देते हो, झाड़ देते हो, उसी प्रकार ये घर के लोगों के प्रति जो आसक्ति है, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, धन, जिस दिन लगेगा इससे मुझे सिवाय हानि के कुछ मिलने वाला नहीं, उस दिन तुम झटक के छोड़ दोगे। ऐसा प्रतीत जब होगा वो किसी को पूछने नहीं जाएगा। महात्मा बुद्ध को जब लगा कि मेरे मन में की शांति त्याग से है, तो किसी गुरुजनों से पूछने नहीं गए, तत्क्षण त्याग दिए रात्रि में। किसी भी महापुरुष के अंदर जब वैराग्य की आग लगती है, राजा भर्तरी के अंदर जब आग लगी, जब देखा कि पिंगला के मन में और पुरुषों के प्रति प्रेम है, उससे घृणा हो गई।
उन्होंने देखा ये सबका कारण ये राज्य है, ये सबका कारण मन की आसक्ति है। वो सबको त्याग करके संन्यास ले लिए, वन गमन कर गए, वन की ओर चले गए। ठीक जिस व्यक्ति को जब पता चल जाए इस संसार की आसक्ति हमें दुख देता है, उसको त्याग करके तत्क्षण संन्यास का रास्ता पकड़ लेगा। साहब कहते तीव्र घृणा दृष्टि हुए बिना विषयों के अध्यास से नहीं छूट सकती। यह मानसिक नियम है कि जिससे तीव्र घृणा होती है हृदय से उसी का अभाव होता है। विषय वासना ही माया है, इसका पूर्ण त्याग हुए बिना स्वरूप स्थिति नहीं मिल सकती। और विषय वासनाओं का पूर्ण त्याग तभी होगा जब उनसे घृणा हो, उसमें द्वेष दर्शन हो, जिससे हमें हमारे मन घृणा से भर जाता है। उन चीज को हमें देखने की भी इच्छा नहीं होती, उसको पाने की तो दूर ही मन में संकल्प या विचार आने लगता है तो हम त्यागने लगते हैं, बात छोड़ो उसकी। क्यों? क्योंकि उनसे घृणा हो गई। ऐसा ही सदा बने रहे। मन का तो ऐसा खेल है कि खन उबे खन डूबे खन अवगा। क्षण में तो एकदम नदी जिस प्रकार बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार मन में जब कोई घटना घट जाती है घर परिवार में तो संन्यास से भर जाता है, एकदम विरक्त से भर जाता है, एकदम परिवार से घृणा हो जाती है, एकदम नदी में बाढ़ आ जाती है वैराग्य की, समझो। और जब धीरे धीरे वैराग्य कम होने लगती, फिर धीरे धीरे आसक्ति सताने लगती है। फिर लगता है कि वहीं सुख था, यहाँ तो बहुत से काम करना पड़ता है। ये मन बड़ा छैला है, ये मन कैसा चंचल है, कभी सुख में सुख का लोभ दिखाकर दुख में डाल जाता है। ये मन का अनादि का अभ्यस्त है, लोभ में पड़ करके चीजों को खा करके पेट खराब। कई बार जब आदमी बैठता है खाने के लिए, खाने के पहले संकल्प करता है अब कल नहीं खाऊंगा, एकदम कल नहीं खाऊंगा, पेट खराब हो गया, लेकिन खाने बैठा था पेट के लोभ को, मन के लोभ को त्याग नहीं पड़ता। कहे खाओ एक कौर और खा लो, क्या फर्क पड़ता, पेट खराब हो जाता। ये लोभ है। जब घृणा हो जाए, वास्तव में हम खाते जीने के लिए नहीं, जीने के लिए ही खाते हैं, ऐसा मन में हो। पेट या जीभ के लिए नहीं खाते। जो व्यक्ति जीभ के लिए खाएगा वो ज्यादा खाएगा और पाप खाएगा, लेकिन जो जीने के लिए खाएगा वो आदमी जीवन गुजारा की चीजों में संतुष्ट हो जाएगा और उनका जीवन संतुलित होगा। फिर साहब कहते हैं संसार, सारा संसार विषय वासनाओं में डूबा है। विरले शुद्ध जीव इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। नीम के कीड़े नीम में आनंद मानते हैं, गोबर के कीड़े गोबर तथा मल में ही आनंद मानते हैं। इसी प्रकार जीव अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में इतना डूब गया कि उसे विषय ही सुखप्रद लगते हैं, जबकि सारी पीड़ाओं का कारण विषय वासना ही है। जैसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग एवं शराब की आदत में डूबे आदमी उनसे नाना दुख पाकर के भी उन्हीं में लीन रहते हैं, वैसे विषयों से भी ही सारा कष्ट पाते हुए भी जीव व्यामोहवश एवं मायावश पुनः पुनः उन्हीं में डूबता है। चले कबीरू काश। इससे कबीर और काश दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। कबीरू शब्द का सद्गुरु अपने आप के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं और सामान्य मुमुक्षु के लिए भी। यह तो निर्विवाद है कि सद्गुरु ने कबीर शब्द का प्रयोग बीजक में अपने नाम के साथ साथ सामान्य जीवों के लिए भी किया है, जिससे एक बार कबीरा, जिससे आप 86वें शब्द में देख सकते हैं, जिसमें एक बार कबीरा तथा 4 बार कबीरा
शब्द का प्रयोग करके अंत में छठी बार कहें के साथ कबीर शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ का अर्थ है कि कोई मुमुक्षु जीव ही विषय वासनाओं से बचकर या उन्हें त्याग कर अलग हो जाता है, वह संसार में धन्य है जो विषय सर्प को मारकर अपने स्वरूप स्थिति रूपी गुहा में विराजमान होता है। ये मन का खेल साधना पथ में जब साधक आता है तो उनके मन में तीव्र वैराग्य रहता है। एक संत बड़े अच्छे कह रहे थे, अगर उसी समय उस साधक का शरीर पूरा हो जाता है तो मानो मोक्ष को पा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे संतों के सानिध्य रहते रहते संतों में आश्रमों में विरक्ति की कुछ दोष देखने लग जाते हैं। अब कोई आश्रम में किसी मठ में कोई वैराग्य तो रखा नहीं कि बेटा ये खा ले, वहां पर भी अपने मन को मांझना पड़ता है। हाँ, घर में और आश्रम में यही अंतर है कि जो होना चाहते हैं वो आश्रम में साधन है, सत्संग है, स्वाध्याय है और गुरु संतों का एक आभा मंडल है। लेकिन घर में जहां रह रहे वो एक आसक्ति है और आसक्ति के चलते वहां पर साधना उस ढंग से नहीं हो सकती है जिस ढंग से आश्रम में आकर साधक करता। इसलिए संत गुरुजनों के घेरा में एक बार गोपी चंद के माता जी कहा जाता है, उनके सारे बच्चे जब वैराग्य हो गए, करीब 7 या 8 बच्चे उनके वैरागी हो गए। एक राजा के कहने पर उनको राजगद्दी दी, लेकिन उसके बाहों पर या गले पर एक ताबीज बनाकर बांध दी। कहे बेटा, जब तुम्हारे राजकाज में तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए तो इस ताबीज को खोल करके देख लेना। तो जब उनके देश काल में विपत्ति आई तो खोल करके देखा तो उन्होंने देखा था कि राजसी भोजन करना। राजसी भोजन का मतलब होता है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन जो आपके दिलो दिमाग और शरीर को स्वस्थ कर दे। और तुम किले के घेरा में रहना। किले का घेरा क्या है? जो तुम्हारे वैराग्य की रक्षा कर सके, उस घेरा, जो संत गुरुजनों का घेरा हो, ज्ञान वैराग्य की घेरा हो, ऐसा जहां पर आभा मंडल हो, उस जगह पर रहना जिससे आपका वैराग्य की रक्षा हो सके। और सदा कोमल सैया में रहना। उन्होंने ऐसा कुछ दिए थे तो उन्होंने सोचा वैराग्य पथ पर चल करके कोमल सैया कैसे मिलेगी, तो उन्होंने अर्थ बड़ा अच्छा लगाया। भले ही सैया पत्थर का हो और हथेली का सिराना हो, लेकिन जब नींद सही आए तो समझना वही सैया ही, सेज ही डल्लभ का गद्दा है, सुंदर सेज है, राजसी सेज। इस प्रकार जो व्यक्ति संत गुरुजनों के घेरा में रह करके मन इंद्रियों को साधते हुए, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को साधना है। साधना का अर्थ होता है साधना में इच्छा और ना होना, इच्छाओं का ना होना। जितनी व्यक्ति की इच्छा बढ़ेगी उतना ही आदमी के जीवन में दुख आएगा, और इच्छाएं जितनी घटेगी उतना ही दुख घटेगा, और इच्छाएं बिल्कुल नहीं होगी तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। राजा जनक के गुरुदेव, जब राजा जनक ने एक संकल्प किया कि मुझे कोई लोग 10 मिनट में अगर ब्रह्म दर्शन करा दे, ब्रह्म ज्ञान करा दे, मैं उनको गुरु स्वीकार कर लूंगा। तो शायद अष्टवक्र जी ने उनको कहा था कि तुम घोड़े पर बैठो,
तो घोड़े के एक टाप पर पैर रखा, उसके बाद दूसरे पर रखने वाला था। और अष्टवक्र ने कहा, राजन ठहरो, अभी दूसरे टप पर पैर रखा नहीं है, बस पैर उठा हुआ है। अब मुझे तुम तन धन और मन मुझे समर्पित कर दो। राजा वहीं पर ठहर गए, और जब तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते तो हमारे पास क्या रह जाता? वही ब्रह्म तत्व, वही तुम हो जिसको खोज रहे हो, जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा, लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। जिसको खोजने के लिए निकला वही तो हो ही गया, है ना? लेकिन हमारी आदत हो गई है बाहर बाहर देखने की। कांधे लइका गांव गुहार, पास में छोरा और गांव में ढिंढोरा। लड़का तो पास में है लेकिन ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बच्चे खो गए, बच्चे खो गए। इसी प्रकार जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वे हम ही हैं, हमारे स्वरूप है। हमारे स्वरूप के बाहर जो भी मंजिल है वो चल करके मिल सकती है, लेकिन हमारे अंदर की जो मंजिल है ठहर और समझ करके ही मिले पाएगी। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर कहते हैं, माया जग सापनि भई, विसले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया चले कबीरू काज। यह माया एक शापनी है जिसमें विषय के जहर हृदय में बैठा हुआ है। सब जग फंदे फंदिया, संसार के लोग इसमें फंदे जा रहे हैं, लेकिन कबीरू काज अर्थात कोई साधक विरले ही अपने आप को बचा लेता है, त्याग देता है और अपने मन में शांति का प्रादुर्भाव करता है। आगे 143वें नंबर शाखी, सांप बिच्छू का मंत्र है, माहू रहू झारा जाए, विकट नारी के पाले पड़े, काढ़ी कलेजा खाए। साहब कहते सांप बिच्छू का मंत्र है, काढ़ करे, विकट सांप बिच्छू का मंत्र है, महरहु झारा जाए। माहुर मने विष होता है, माहू रहु झारा जाए। और सांप बिच्छू के जो जहर है उसको झाड़ा जा सकता है, उतारा जा सकता है, दवाई से, संयम से इसको हटाया जा सकता है। जो जहर चढ़ गया है उसको उतारा जा सकता है। लेकिन विकट नारी के पाले पड़े, काढ़ी कलेजा खाए। साहब बड़ा अद्भुत बात कहते हैं। सर्प तथा बिच्छू के कांट और छेद लेने पर उसके विष को दूर करने के लिए वैद्य डॉक्टर की अनेक राय है। खाया हुए विष भी औषध देकर मल और वमन द्वारा गिराया जा सकता है, परंतु भयंकर स्त्री के चुंगल में फंस जाने पर उनके विष से छुटकारा पाना कठिन है। वह पुरुष का कलेजा निकालकर खा लेती है, काढ़ी कलेजा खाए, है ना? फिर भी आदमी इससे छूटता कहाँ है? जानता है कि मेरे कलेजा खाए जा रहे हैं, मेरे शांति को खाए जा रहे हैं। जब जब इस विषय भोग में डूबता हूं, मन खिन्नता और छिन्नता से भर जाता है, उत्तेजित हो जाता हूं। अंत में पश्चाताप के सिवा मिलता क्या? लेकिन जिस व्यक्ति को विषय वासना का जहर चढ़ जाता है उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यहाँ प्रश्न किया जा सकता है, कबीर साहब ने मानते हैं कि सांप और बिच्छू के काटने या छेदने पर उनके विष को उतारने के लिए मंत्र होते हैं। इस प्रकार कबीर साहब मंत्र को मानते हैं। इसका उत्तर है कि मंत्र का तो अर्थ चल छू मान रखा है ना? मंत्र का अर्थ हम आदमी ने सोच लिया कि कोई शब्दों का उच्चारण करने मात्र से वो जहर उतर जाता है। कोई तंत्रिक होता है, कोई वैद्य होता है, ओझा होता है, वो मंत्र फूंक करके जहर उतार देता है, ऐसा लोगों में मान्यता है। एक आदमी था, उनका घर बड़ा झोपड़ी था, छप्पर था। उनकी पत्नी हैरान थी, रोज कहती कि छप्पर बांध दो, बरसात के दिनों में, बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में टपकता है, तुम छप्पर बांधते नहीं। वो सुनता नहीं था।
उनके घर में कोई आदमी आया और अपनी विपत्ति सुनाने लगी। उस व्यक्ति ने जब अपनी विपत्ति सुनाई तो उस आदमी ने कहा कि इसको मैं बांध सकता हूं, और बांधने के लिए वही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आकाश बांधू, पताल बांधू, बांधू क्या दुहाई, गौरी पार्वती की दुहाई, शंकर पार्वती की दुहाई, ऐसे बांध रहे थे। उनकी पत्नी पीछे से आई, आकाश बांध रहे हो, पताल बांध रहे हो। लात उठा करके एक लात मारी, मूर्ख कहेगा। आकाश बांध रहे हो, पताल बांध रहे हो, घर में छोटी सी झोपड़ी हो तो बंधती नहीं, और आकाश पताल बांधने चले। ये तो एक मनोरंजक कहानी। इससे कोई मंत्र है और इससे कुछ उतर जाता है, जहर उतर जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन लोगों में एक मान्यता चल पड़ी है कि छू मंत्र कर दे और जहर उतर जाए। यह एक महाभ्रम है। मंत्र का मुख्य अर्थ है कि राय या सलाह। कबीर साहब ने सारे पाखंड का खंडन किया है, तो वो छू मंत्र को कैसे मान सकते हैं? मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। यह साखी ग्रंथ की साखी छू मंत्र के पाखंड को एकदम काटती है। विवेक और विज्ञान दोनों छू मंत्र का खंडन करते हैं। मान लो किसी को बिच्छू ने छेद लिया है तो झाड़ने वाले ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाकारी छा पीरी छा भूरी 18 चली गंगा नहाए। बिच्छू उतरे पोर पोर, बिच्छू उतरे नख के पोर। पौरी गौरी पार्वती की दुहाई, लोना चमारिन की दुहाई, चल छू, ऐसे बोलते हैं। तो क्या इतने शब्द कहने से विष उतर जाएगा? विष द्रव्य होता है, वह रक्त में घुल जाता है। वह कुछ शब्द कहने से उतर कैसे जाएगा? हाँ, मैंने सुना हूं कि अगर बिच्छू कहीं डंक मार गया है, वहां पर घर में माचिस होता है जिसको तिल कहते हैं, तीली, उसके सामने जो फास्फोरस होता है, चूंकि माचिस जो बनता है फास्फोरस से बनता है, उस फास्फोरस को निकाल करके उस बिच्छू ने जहां पर डंक मारा है वहां पर लगा दे। वहां पर लगाने से 2-4 सेकंड में, 8-10 मिनट सेकंड में वो उतर जाता है। हाँ, इनका द्रव्य से द्रव्य का निकाला जा सकता है, उपचार है। लेकिन तुम कहो केवल मंत्र मारने से कि छा कारी छा पियरी छा भूरी 18 चली गंगा नहाए। बिच्छू चले उतरे पोर पोर, बिच्छू उतरे नक के पोर। गौरा पार्वती की दुहाई, लोना चमारिन की दुहाई, चल छू। इतना कहने मात्र से क्या उतर जाए? तो क्या इतने शब्द कहने से विष उतर जाएगा? विष द्रव्य होता है, वह रक्त में घुल जाता है। वह कुछ शब्द कहने से उतर कैसे जाएगा? वह दवा करने से उतरेगा। जहां मंत्र से झाड़ने से विष उतार दिए, वहां समझना चाहिए कि या तो वो विष बिच्छू या सांप जहरीले नहीं थे, या तो झाड़ते समय झाड़ने वाले ने चुपके से किसी दवाई का प्रयोग किया है। सपेरे को तो जब सांप काटता है तब वे झाड़ते नहीं, किंतु दवा करते हैं। वे दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए उन्हें भले झाड़ते हो, किंतु अपने लिए मंत्र से न झाड़कर दवा का प्रयोग करते हैं। विज्ञान झाड़ फूक की बिल्कुल नहीं मानता। विज्ञान वह दवा को ही मानता है। इस पंक्तियों के लेखक के सामने भी कई घटनाएं हैं जिससे मनुष्य को विषधर सर्प ने काटा और लोग झाड़ने फूकते रह गए, परंतु आदमी मर गया और जहां दवाई की गई आदमी वहां बच गया। आजकल सर्प के विष का ही इंजेक्शन होता है जो बड़े नगरों में अस्पतालों में होता है। उनके लग जाने से सांप से डसा आदमी बिल्कुल बच जाता है। मुझे
करीब 12 या 13 में सर्प काटा था। इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास गए तो 40 इंजेक्शन लगाए। 12 की घटना है। तो कहने का मतलब सर्प अगर काट लिया है तो हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए, इसकी दवाई है, उतर जाता है जहर। लेकिन तुम झाड़, हमने कितने एक व्यक्ति को देखा गांव में जिनको शाम के समय 5 बजे सर्प काटा, उनको ओझा बैगा इकट्ठे हो गए और फूंका झाड़ा रात भर करते रहे, झूला में झुलाते रहे, फूंकते झाड़ते रह गए। सुबह पता चला मर गया। तो झाड़ फूंक से कुछ होता नहीं, ओझा बैगा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराना चाहिए। जादूगर मंत्र के बल पर मिठाई, रुपया, घड़ी आदि तुरंत बनाकर देते हैं। एक बाबा तो था, मुख से शिवलिंगी निकालते थे, ऐसे कुछ करते थे, ऐसे शिवलिंगी निकालते थे, ऐसे करते शिवलिंगी, बड़ी भीड़ लगती थी। ये सब केवल दिखावा है, चमत्कारिक बातें बिल्कुल झूठी होती है। और शिवलिंगी जो मुख से निकले, जब शिव भगवान उनके मुख से निकल रहा है, वो मर कैसे गए? एक दिन मर गए, फिर पता चला फलाना महाराज शरीर पूरा हो गया। और शिवलिंगी निकालता भगवान का, अरे पेट में क्या भाठा पड़ा है? जो भाठा निकालेगा पत्थर रहा है। आदमी बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा होशियार है। साहब कहते हैं कि जादूगर मंत्र के बल पर मिठाई, रुपया, घड़ी आदि तुरंत बना देते हैं। वे हाथ आकाश में हिलाते हैं और मंत्र के बल पर उनके हाथ उनकी मनचाही वस्तु आ जाती है। ऐसी बातें केवल भ्रमपूर्वक है। कुछ लोग होता है टोना टोटका करता है, जैसे नींबू काटते हैं वो लाल हो जाता है, और देखो तुम्हें फलाना के द्वारा तुम पर बुरी नजर है। वो करेगा क्या? पहले नींबू को, अपने चाकू को चूने के पानी में डुबा करके लाएगा, और नींबू आपके घर में होगा, नींबू आप देंगे, वो उसी चाकू से अगर काटेगा तो लाल हो जाता। नींबू का रस और चूना का, जिसमें कैल्शियम होता है, अगर उसके संयोग हो जाता है तो वो लाल पड़ जाता। इसी प्रकार हल्दी और पीला रंग मिलकर के लाल कलर हो जाता। ये सब पाखंड कर करके आपको दिखाया जाएगा कि देखो आपको कुछ लोगों के द्वारा नजर लग गया है। ये नजर वजर कुछ नहीं होता, सब पाखंड है। आदमी सुंदर मकान बनाता है और मकान के ऊपर काला मटका बांधता है। भैया इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब लोग भी ऐसे ही बांधे रहते हैं अपने मकानों में। ये पढ़े लिखे कोई काम नहीं आता। विवेक बुद्धि हो, बिल छान करने की क्षमता हो। अरे आपका मकान सही रूप में बना है, सीमेंट सही डाले हो, मटेरियल सही डाले हो, सही मिस्त्री के द्वारा बनाए हो, तो किसी की नजर लगे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन आदमी ने मान लिया कि नजर न लगे, काला मटका बांध दिया। एक आदमी को पूछा, भैया काला मटका क्यों बांधे हो? कहे महाराज काला मटका इसलिए बांधे ताकि लोगों का नजर न लगे। एक आदमी नई गाड़ी लाया तो उनके सामने में टायर बांध दिया पुराना, जूता चप्पल बांध दिया। हमने कहा भैया ये नई गाड़ी में पुराना चप्पल क्यों बांध दिया? कहे महाराज जी ये नजर से बचाता। हमने कहा तुम्हारी गाड़ी से तुम्हारा जीवन कीमती है क्या? कहे महाराज मैं समझा नहीं। कहे तुम्हारी जो गाड़ी है उससे तुम्हारा जीवन ज्यादा महंगा है, इसलिए ये जूता को निकालकर तुम अपने गाड़ी में, अपने गले में बांधे रहो, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा कीमती तुम्हारा जीवन है। लेकिन आदमी अंधविश्वास में पड़ करके नई गाड़ी में पुराना जूता बांधता है, नया मकान में काला मटका पोत देता है, बच्चे के गले में काला धागा बांध देता है, बाहों में, पैरों में। आज तो एक परंपरा चल गई, लड़कियां पैरों में काला धागा बांध करके सोचती है कि किसी का नजर न लगे। साहब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो को जग कोय। ये सब तंत्र मंत्र सब झूठ है, ऐसी बातें केवल भ्रमपूर्ण है। मंत्र से कोई वस्तु नहीं बन सकती। मिठाई बनाने के लिए शक्कर, घी, मैदा, बेसन, कड़ाही, चूल्हा, आग एवं हलवाई चाहिए, तब मिठाई बनती है। घड़ी बनाने की बात लो, इनके लिए पहले लोहे,
जिस पदार्थ से मिलता है उस पदार्थ को तोड़कर लोहे के फैक्ट्रियों में लाना होता है। पत्थर गलाकर उसे शुद्ध कर ढालते हैं, पीछे छड़ बनाते हैं, फिर पतली सीक, उनके बाद छोटे छोटे पुर्जे बनाते, तब उनके बाद घड़ी बन जाती है। सिक्के ढालने की बात भी ऐसे ही है, केवल आकाश में हाथ हिलाकर मंत्र फूंक देने से कुछ नहीं बन सकता, परंतु धूर्त ऐसे ऐसे झांसे में संसार को डालते हैं और मूर्ख उस झांसे में पड़ते हैं। नकली नोट बनाते कोई पकड़ा जाए तो सरकार उसे कड़ा दंड देती है, परंतु जादूगर नामधारी गांव के लोगों को, भोले भाले जनताओं के सामने हाथ की सफाई से नोट दिखाकर कहते हैं कि हमने मंत्र के बल पर इन्हें बना दिया, और उन्हें सरकार नहीं पकड़ती, क्योंकि सरकार जानती है कि हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई आदि से जादूगर कुछ का कुछ दिखाते हैं, इसमें कोई सार नहीं है। तो इस प्रकार हाथों की सफाई, बातों की बनावट से ही वस्तु बन जाती है। कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। तो धूर्त आदमी को ठगता है और मूर्ख ठगा जाता है। धूर्त लोग कभी कहते हैं कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, कभी शिवलिंगी पर दूध चढ़ाए जा रहे हैं, कहते हैं शिवलिंगी में भगवान शिव दूध पी रहे हैं। कभी कहते हैं सागर का पानी मीठा हो गया, कहीं कहा जाता है ईसा के मूर्ति के चरणों से पैर चरणामृत झर रहे हैं। बॉम्बे में एक घटना ऐसी घटी, दीवार से सटा हुआ ईसा का मूर्ति थी, ईसा की मूर्ति के चरणों से पानी झड़ रहा था। खूब भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि सरकार को भी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों ने, कुछ वैज्ञानिक सोच वालों लोगों ने सोचा कि ये पानी कहाँ से गिर रहा है, तो पता चला उस दीवार के पीछे सीवर लाइन, गटर लाइन का नाली था, और उस नाली का पानी सीपेज की वजह से दीवार से चिपकी हुई मूर्ति, ईसा की मूर्ति के चरणों से होकर के गिर रहा था। अब उसको शरणामृत समझ करके पी गए हजारों लोग। ऐसा ही पश्चिम राजस्थान में आज से 2-2.5 साल पहले रात्रि में स्त्रियां बाहर सोती, उनकी चोटी कट जाती, टूट जाती, इसकी अफवाह फैल गई थी। आए दिन ऐसे ऐसे मूर्खों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा बातें फैलाई जाती है और मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। इसलिए हमें वैज्ञानिक बुद्धि रखनी चाहिए। विश्व सत्ता के नियम के विपरीत कुछ घटनाएं नहीं घटती है। अगर कोई व्यक्ति नकली नोट छापते हुए पकड़ा गया तो सरकार उसको बड़ी सी बड़ी सजा दे देती है, लेकिन जादूगर हाथों की सफाई, बातों की सफाई, बनावट, वस्तु की बनावट, बातों की सफाई से आप लोगों को नकली नोट दिखाता है, वो असली नहीं होती है। क्योंकि सरकार उसको जेल में नहीं डालती, क्योंकि वो भी जानती कि जादूगर है। तो कहने का मतलब ऐसे झांसे में हाथ हिलाकर कोई आकाश से पैसा नहीं बनाता। साहेब आगे कहते हैं, धूर्त लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र सिद्धि करने का झांसा देकर मूर्खों को ठगते हैं। भला किन्हीं शब्दों को दोहरा देने से संसार की धन दौलत वहां कैसे आ जाएगी। मान लो किसी ने मंत्र पढ़ा, ओम लवंग चले, सुपारी चले, चंद्र सूरज का बहन चले, 33 करोड़ देवता का बहन चले, चले अगाड़ी पिछाड़ी पछाड़ी, पीछे पछाड़ी, ताला तोड़ भंडार खोल, रिद्धि सिद्धि खिंच लाओ तेरे पास, गुरु शकल मेरे भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। क्या इन तथा कथित रिद्धि सिद्धि के मंत्र की बार बार दोहराने से मनचाहे धन दौलत तुरंत फुरंत में मिल जाएगी? बिल्कुल झूठ। धन दौलत के लिए मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। अतएव मंत्र तंत्र सब धोखा है, जो मनुष्य को ठगने के लिए है। इतना ही क्या,
फलित ज्योतिष का ढकोसला मनुष्य को ठगता है। इस व्यामोह से अखबार वाले भी नहीं बचते। करीब हर अखबार में राशिफल दिया जाता है जो केवल मनुष्य को बेवकूफ बनाने वाला है। इसी प्रकार दिशा, सूर, शकुन, अपशकुन, स्वप्न विचार, अंग फड़कने का विचार आदि सब मानसिक भ्रम है। शरीर में हवा है, इसलिए कभी कभी वायु विकार होने से अंग फड़कते हैं। इसमें शकुन अपशकुन मान्यता निरर्थक है। मारहु झारा जाए, साहब कहते हैं मारहु झारा जाए का अर्थ यही है कि किसी भी विष खा लिया है तो उसे दवाई खिलाकर, मल द्वारा उल्टी कराकर उसके शरीर से जहर निकाल दिया जा सकता है। परंतु विकट नारी के पाले पड़े काढ़े कलेजा खाए, भयंकर स्त्री के चंगुल में फंसे हुए पुरुष का वह कलेजा निकाल कर खा जाती है। यहाँ पहला अभिप्राय कबीर साहब का वैरागीपन है। वे अखंड वैराग्यवान पुरुष थे। जहाँ काम भोग का प्रशंसा होता है, वे स्त्री देह को तीव्र आलोचना करते हैं। जहाँ काम भोग का प्रसंग आता है, वे स्त्री देह की तीव्र आलोचना करते हैं। उसमें स्त्री के प्रति द्वेष एवं घृणा का अर्थ लगाना वैरागीपन की मानसिकता को न समझना है। स्त्री देह की प्रशंसा करने वाले स्त्रियों को नरक में ढकेलने वाले होते हैं। वे स्त्रियों को भोग की मशीन मानकर उनके साथ अत्याचार करते हैं। परंतु स्त्री देह से घृणा करने वाले वैरागीवान संत स्त्री को मां स्वरूप मानते हैं। वे उनको कभी संताप नहीं देते। संत कभी स्त्री जाति के पतन के कारण नहीं होते, किंतु उनकी उत्पत्ति के कारण होते हैं, उन्नति के कारण होते हैं। इसलिए कबीर साहब जैसे तीव्र वैरागी संत ने अपने ग्रंथ रत्न बीजक में नर नारी की समानता को मुक्त कंठ से सहराया है। उन्होंने कहा, को पुरुषा को नारी, अर्थात जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा आदि। स्त्री देह की निंदा वैरागी पुरुष की अपनी मानसिक कमजोरी है। स्त्री देह की निंदा वैरागी पुरुषों की अपनी मानसिक कमजोरी है। जितने वैरागी संत पूर्ण अनासक्ता है, परंतु वे दूसरे वैरागी पुरुषों को सजग रहने के लिए स्त्री देह से घृणा उत्पन्न कराने के लिए ऐसे शब्द कहते हैं। परंतु यही सब बातें कल्याणार्थी नारी को पुरुषों के प्रति भी चाहिए। वस्तुतः न नारी के लिए नर दोषी है, न नर के लिए नारी दोषी है। दोष है अपने मन की आसक्ति। इसे विवेक पूर्वक ध्वस्त करना चाहिए। फिर इस साखी में विकट नारी कहने से कर्कश नारी का भी अभिप्राय हो सकता है। जिनको कर्कशा स्त्री पत्नी के रूप में मिल जाती है, उनका जीवन पीड़ित हो जाता है। एक कवि ने कर्कश नारी के चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया। सासू के देख सिहनी सी जम्हाई लेत, सासू के देखत सिहनी से जम्हाई लेत, ससुर के देखत डाकनी से डरवावती, ननंद के देखे नागनी से फुकार बैठी, देवर के देखे बाघनी से मुख बावती, भनत प्रधान मुछ जारती, पड़ोसिन की खसम के देखे पाँव खाँव खाँव करे धावती, करकसा कसाईन कुबुद्धि न कुलक्षण, ये कर्म के फूटे घर ऐसे नारी आवती। साहब कहते हैं कुछ स्त्रियां कर्कशा हो सकती है, दुख देने वाली हो सकती, वो कैसे हो सकती, इसका वर्णन किया। सास के देख करके सिहनी सी जम्हाई लेती और ससुर के देख करके डाकनी से डरवावती, डाकनी चुड़ैल,
ननंद के देखे नागनी से फुफकार बैठी, ननंद को देख करके नाग की तरह फुफकार मारती। देवर की देखी बाघनी से मुख बावती। भनत प्रधान मुझे जारती, पड़ोसिन की खसम के देखी खाओ खाओ करी धावती। करकस कसाइन कु बुद्धि कु लक्षणी ये, कर्म के फूटे घर ऐसी नारी आवती। कर्म के फूटे जिनके घर में ऐसी नारियां आए, ऐसे कुछ वर्णन है। परंतु उक्त कुलक्षणों से संयुक्त पुरुष भी होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए दुर्व्यवहार दुर्भाग्य स्वरूप होते हैं। अच्छे संस्कारों से संयुक्त नर तथा नारी भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए सहयोगी एवं मित्र होते हैं। इतना तो तय है कि जो स्त्री या पुरुष मुमुक्षु है उनके लिए पति तथा पत्नी की अनुकूलता फांसी तथा विष के तुल्य है, क्योंकि वे एक दूसरे की अनुकूलता के चक्कर में फंस करके विषय वासना की फांसी से नहीं उतर सकते। इसलिए वैराग्यवान नर तथा नारी को विरोधी अवलंबन से सदैव दूर रहना चाहिए। इस प्रकार सद्गुरु कबीर परम विरक्त संत जिन्होंने विजाति घट के प्रति जो आकर्षित होकर के अपने तथा दूसरे का पतन करता है, इसके लिए तो वे देह भाव को लेकर के रमण करता है, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि स्त्री के लिए पुरुष बंधन है और एक साधक पुरुष के लिए स्त्री बंधन है। इसलिए विजाति घट से जितना दूर हो सके उतना रह करके अपने कल्याण करना चाहिए। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं, तामस केरी तीन गुण, तीनों गुणों पर विजय कैसे बने, विजयी बनो। विजय कैसे पाए, इस पर आगे की साखी हम कल पढ़ेंगे। तामस केरी तीन गुण, भंवर ले तहबास, एक डारी तीन फल, भाटा उख कपास। किस प्रकार के एक डाल में भाटा और गन्ना और कपास, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, खल खायाओ बेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान सेवा तुमको, वंदनीय है, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय है, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज
आरती दीन दयाल साई हो ज्ञान आधार विवेक की बातें ज्ञान आधार विवेक ते सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती आरती धीरे बनिवाज साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु की आरती करो सदगुरु साहेब के जहाँ सब संत समाज साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण भयो टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो साहेब का से साहेब कबीर संतन की कृपा से भया ऊपर खपर से साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो प्रतिदिन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर न की कृपा से भया हो परख परकाश साहेब हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर विनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा मम दृष्टि महामलिन है खाने वान के बीच दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में पर निपट गंवार शरण आय के लाज है साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपा गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बंदौ षण्मुख पारकी शेष भेट दरुहार वचन उचारो वंदगे सत्य प्रेम के शान
साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। बोलिए सद्गुरुदेव की।